जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए तृतीय वर्ष बीए थर्ड ईयर का समाजशास्त्र सोशोलॉजी प्रथम प्रश्न पत्र का चौथा चैप्टर ऑप्टिकल में मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद को किस और नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सांकेतिक अंतः क्रियावाद के नाम से जाना जाता है। इसका और एक नाम है। दूसरा प्रश्न है कि प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से है जो लोग अपने तथा दूसरों की क्रियाओं का लागत है। या परिभाषा किसने दिया था या परिभाषा किस विद्वान का है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ई ओल्सन का यह सिद्धांत है। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि प्रतीकात्मक क्रियावाद में पूरे समुदाय में उन्मेष को कहा जाता है, कहा गया है, क्या कहा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्यीकृत अन्य। चौथा आपका प्रश्न है कि प्रतीकात्मक अंतः क्रिया शब्द मनुष्य में होने वाली विशिष्ट विशेषता वाली अंतः क्रिया से संबंधित है। या परिभाषा किस विद्वान की है, परिभाषा किसने दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुलमर। जो वुलमर है इन्होंने ही ऐसा सिद्धांत दिया था, इनका ही ऐसा मानना था, इनकी ऐसी विचारधारा थी। हमारा अगला प्रश्न है डॉट डॉट के अनुसार, किसके अनुसार अनुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संबंध मानवीय व्यवहार के आंतरिक या प्रघटनवादी पक्ष से है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घा। मानिस तथा मेल्टरज के अनुसार ही ये विचारधारा है। अगला प्रश्न है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से किसका संबंध है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी एच मीड का संबंध प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इनमें से कौन सी विशेषताएं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घा उपयुक्त सभी। ये जो सारी जो आपको परिभाषाएं दिख रही हैं, विशेषताएं दिख रही है, ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विशेषताएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की मुख्य प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि मन विचार अंतःक्रिया प्रतीकात्मक क्रियावाद की प्रमुख अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक अंतःक्रियावादी किसको मस्तिष्क से भिन्न मानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन को जो मस्तिष्क से इससे अलग मानते हैं, भिन्न मानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मन। अगला प्रश्न है कि किसका मानना है कि आत्मा की अवधारणा अंतःक्रियावादियों की बौद्धिक योजना का मुख्य बिंदु है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गा, रूसो का ऐसा मानना है। अगला प्रश्न है आत्मा क्या है। आत्मा क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया। आत्मा एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है सत्य पहचानना है आपको। तो चलिए देखते हैं कौन सा आपका सही रहेगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घा। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में मीड आत्मा या स्वर जो आपका के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीड ने ही माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा कि आत्मा के विकास के मीड ने कितने स्तर बताए हैं। आत्मा का विकास होता है, मीड ने कितने स्तर बताए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। मीड ने 3 स्तर बताए हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किसके अनुसार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के अपरिहार्य हैं और सामाजिक संदर्भ में ही मानव बन सकता है वह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीड के ही अनुसार ये सारी चीजें हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आत्मा के प्रकारों का उल्लेख किया गया है, किसने किया गया है, किसने किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीड। आत्मा के प्रकारों का उल्लेख किसने किया है। तो मीड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न हमारा है कि एक महत्वपूर्ण अवधारणा समाज किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीड के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द के रचयिता हैं कौन है। तो ब्लूमर जो हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द के रचयिता हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घा। मानव उन क्रियाओं के आधार पर अंतःक्रिया करता है जिनको वह सामान्य अर्थ प्रदान करता है। तो ये आपका नहीं मानना है।
अंतःक्रियावाद का। अगला हमारा प्रश्न है कि वुल्मर है ने मानव व्यवहार को समझने के लिए किस उपागम को सर्वाधिक उपयोगी माना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन खा, आगमनात्मक उपागम जो है इनको ब्लूमर ने मानव व्यवहार को समझने के लिए उपागम को सबसे अधिक उपयोगी माना है। हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़े बनाइए। आपको सही जोड़े बनाना है, यानी कि आपके पास 4 दिए गए हैं, उसमें से 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो आपका बी करेक्ट है। बी क्या कह रहा है कि जो आपका सा है ये पहले पे जाएगा, यानी कि सा आपका है ये पहले पे, और आपका बा है ये आपका दूसरा है दा पे जाएगा। दूसरा जो आपका है ये दा पर जाएगा, और आपका तीसरा है वो बा पर जाएगा, और चौथा आ पर जाएगा। तो ये आपका ये जो सुमेल है ये सही है, ये मिलान सही है आपका। अगला हमारा प्रश्न है कि आई और मी के समाजीकरण सिद्धांत से संबंधित कौन संबंधित है इससे? तो आपका करेक्ट आंसर आएगा जी एच मीड इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है स्व की अवधारणा में से कौन संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जी एच मीड जो है स्व की अवधारणा से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है जी एच मीड के लेखों का संकलन कौन सी पुस्तक छपी है? इनके जो विचारधारा है इनको सोचकर कौन सी पुस्तक छापी गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी जो पुस्तकें दिख रही हैं, द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट, या आपका माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, द फिलॉसफी ऑफ द एक्ट, अब जो है एक्ट, ये सारी पुस्तकें जी एच मीड के लेखकों द्वारा जो लेख हैं उनके संकलन द्वारा छपी हैं पुस्तकें। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकारवादी जो आपका प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा खा, अंतर संबंधित इकाइयों की व्यवस्था के रूप में। अगला हमारा प्रश्न है प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद का वर्णन किसमें है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का, हर्बर्ट ब्लूमर ने ही सबसे पहले प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, अवधारणा को दिया था। हमारा अगला प्रश्न है आर के मर्टन ने किस पुस्तक में प्रकारवाद की व्याख्या की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा का, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक में आर के मर्टन ने प्रकारवादी की व्याख्या की है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने किस पुस्तक में प्रकारवादी को स्पष्ट किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक में जो रेडक्लिफ ब्राउन है इन्होंने प्रकारवाद को स्पष्ट किया है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने जो प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की बात की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्टन, यानी कि ऑप्शन घ आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न हमारा है कि आर के मर्टन ने संदर्भ समूह व्यवहार की अवधारणा को किस पुस्तक में स्पष्ट किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन खा, द अमेरिकन सोल्जर नामक पुस्तक में आर के मर्टन ने जो अवधारणा है संदर्भ समूह व्यवहार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न हमारा है 32 नंबर का कि संदर्भ समूह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एच हाइमेन ने सबसे पहले संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर का आर के मर्टन ने प्रकारवाद की आलोचना का आधार बनाया गया था, किसके आधार पर बनाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र में प्रथम बार किसने कहा कि प्रकार्य वे द्रष्टव्य परिणाम है जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन या समंजन को पैदा करते हैं, और दुष्प्रकार्य वे द्रष्टव्य परिणाम है जो व्यवस्था अनुकूलन या समंजन को घटाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन गा, आर के मर्टन का ऐसा मानना था। अगला हमारा प्रश्न है द जनरलाइज्ड ऑर्डर की संकल्पना के प्रवर्तक कौन थे? ऐसा संकल्पना करने वाले इसके प्रवर्तक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का जी एच मीड। अगला हमारा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि जो आपका ट्रोम्बियांड आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गा, बी मैलिनोस्की।
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। इसके बाद हम आपका अगला चैप्टर लेकर आने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।